हाय निकेत, हाउ आर यू? हाँ यार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बढ़िया, चले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो चुका था, मैं आपको उसी क्लास में दे दिया था। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर आ जाएंगे। एक मिनट। आपको ये पता है कि कैसे हम ऐड मैनेजर तक जाते हैं, कैसे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ आप जानते हैं? नहीं नहीं, अच्छे से नहीं जानते, अच्छा, बताओ ये आप। भी नहीं जानते? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या हम्म करते हैं, एक फेसबुक प्रोफाइल का होना ज़रूरी है। ठीक है, हम्म हम्म और उससे भी पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा लीड जनरेट करना चाहते हैं, कौन सा ऐड हम्म रन करना चाहते हैं। और जब ऐड हम्म रन करने जा रहे हैं तो उसकी एज क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, हम्म टारगेटिंग क्या होगी, ये सब पहले ही आप एक इस तरीके से, जिस तरह से आप देख सकते हैं नोट पैड में। मैं किसी भी क्लाइंट के साथ जब कंटिन्यू करता हूँ तो पहले उनका जो भी एक ब्रीफिंग क्लास हम ले लेते हैं गूगल मीट पे, हम्म ताकि मुझे बेटर हम्म अंडरस्टैंडिंग हो जाए उनके प्रोडक्ट के हम्म बारे में। और ये हम्म अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया है। ठीक है, चलिए। हम्म अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे फेसबुक है सिंपल एक प्रोफाइल। आसानी से आप अपने फ़ोन नंबर या आप अपने एक ईमेल आईडी से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे समझो कि जैसे आपका एक प्रोफाइल था अनिकेत का। ठीक है, हम्म आपका वो प्रोफाइल था। ठीक है, उस प्रोफाइल में आप मल्टीपल पेज क्रिएट करते हैं। ये है जैसे ये प्रोफाइल में समझ लेता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखो, देख रहे हो शो ऑल प्रोफाइल। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इतने स्क्रीन सब आपका विजिबल नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं एक किया आपने। एक्चुअली हम इसे इस तरीके से करेंगे कि आपको समझ में भी आ जाए ये सारी चीज़ें। हम अपने जो हम्म ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं वो भी आप एक बार चेक अपने अकॉर्डिंग देख लो हम्म क्या उसमें मिस्टेक्स हम्म वगैरह हैं। तो ठीक है, तो हम्म ये देखो ये प्रोफाइल है फेसबुक हमारा। क्लियर? हम्म अब हम्म इस फेसबुक में हम ऊपर जब आएंगे यहाँ की तरफ आइकन पे, तो देखो हम्म जितने भी आपके, अगर यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल है तो यहाँ पे दिख जाएगा सी ऑल प्रोफाइल। अगर कोई और प्रोफाइल नहीं बना हुआ है तो नहीं दिखेगा, सिर्फ आपका एक फेसबुक प्रोफाइल ही दिखेगा। लेकिन मैंने अपने इस फेसबुक पेज पर, अपने इस प्रोफाइल पे बहुत सारे क्लाइंट के एक्सेस ले रखे हैं मैंने। आप यहाँ पे देखो, आपको बहुत सारे यहाँ पे क्लाइंट दिख जाएंगे। ठीक है, करीब हम हम्म 12-13 क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं, उनका फेसबुक पेज है ये। समझ गए? हम्म अब हम्म मैं अपना एक फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो मेरा खुद का है जिसपे मैं कंटेंट वगैरह हम्म डालता हूँ। अब जैसे ही आप फेसबुक पेज पे आएंगे, आप फेसबुक पेज पे जैसे ही आएंगे यहाँ पर साइड में आपको एक ऐड मैनेजर का ऑप्शन शो हो जाएगा। ये हम्म प्रोफाइल पे नहीं शो हो रहा था। हम्म हाँ, हम्म ठीक है, ये प्रोफाइल पे आपको नहीं शो हो रहा था, ये शो होगा आपको यहाँ हम्म पे। ये दो, पेज पे। ये है यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ। ये दिख रहे, ऐड मैनेजर पेज पेज पे होगा, हाँ। पेज पे क्रिएट होगा। इतना क्लियर है? आप हम्म स्ट्रक्चर समझो कैसे हम स्ट्रक्चर पे सारे। लेकिन उससे पहले याद हो, हमने कहा ठीक है हम यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो हम ऐड मैनेजर में पहुंच जाएंगे। राइट? हम्म मैं इसे थोड़ा सा भी सारे टैब को बंद कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको समझा सके। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरा जो ये पेज है, अभी मैं आपसे कनेक्ट करा था सुबह में, मैं आपसे पूछ रहा था कि हम्म क्या आपका जो हम्म फेसबुक पेज है उससे इंस्टाग्राम कनेक्ट है, व्हाट्सएप कनेक्ट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो अब हम्म इसके लिए आप हम्म आ जाओगे, ये आपका पेज है। ठीक है, यहाँ पर आपको आना है सेटिंग वाले ऑप्शन में, और सेटिंग हम्म वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इधर देखो लेफ्ट साइड में ही, लिंक अकाउंट। लिंक अकाउंट है, यहाँ हम हम्म जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पेज है इससे कौन सा इंस्टाग्राम कनेक्ट है, कौन सा व्हाट्सएप नंबर कनेक्टेड है, और ये दोनों कनेक्ट होना हम्म जरूरी है। क्योंकि समझो एक मेटा है, मैं मान लेता हूँ मेटा एक हम्म पेरेंट कंपनी है। राइट? इस मेटा के अंदर आपको फेसबुक भी देखने को मिलते हैं, इंस्टा भी है, हम्म मैसेंजर भी है, व्हाट्सएप भी हम्म है, यहाँ पर आपको ऑडियंस नेटवर्क भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और जब तक, और आपको ऐड रन करने के लिए फेसबुक पर एक पेज का होना बहुत जरूरी है। हम्म तो जैसे ही आप जाओगे ऐड रन करने, वहां पे प्लेसमेंट आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा हम्म प्लेसमेंट चूज करने जाते हो। आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। और अगर यहाँ पर पेज में आप नहीं इंस्टाग्राम कनेक्ट करेंगे तो वहां पर इंस्टाग्राम को आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। हम्म इसलिए ऐड रन करने से पहले अपने पेज में इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लो, व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट कर लो। और व्हाट्सएप बिजनेस की क्यों रिक्वायरमेंट है? अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हो व्हाट्सएप पर, हम्म चाहते हो कि लोग मुझे व्हाट्सएप पर हम्म इंक्वायरी वगैरह करें, तो फिर ये कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। समझ अच्छा। गए? हम्म दोनों ही रिक्वायरमेंट समझ गए आप? हम्म हम्म चलिए, ये हमारा पेज का काम कंप्लीट होता है यहाँ से।
उसके बाद थोड़ा बहुत है आप यहाँ पे बायो वगैरह डाल देंगे, वो इजी है, लेकिन मेन काम है दूसरे एसेट को कनेक्ट करना। अब मैं यहाँ पे ऐड मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही आप ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा अपने एक यहाँ पे इंटरफेस आपको दिख जाएगा ऐड मैनेजर का। ये देखो, देखिए ये कैंपेन होते हैं हमारे, यहाँ से टाइमलाइन होते हैं, आप टाइमलाइन सेलेक्ट कर लो कि कब का आपको देखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिख जाएंगी। ठीक है, ये कुछ इंटरफेस है यहाँ पे, यहीं से हम बैकएंड में जो सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, बैकएंड में हमने जो सारी चीज़ें कर लिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ये नंबर है कि किस तरीके से हम अपना एड कैंपेन क्रिएट करेंगे। पहले हमने डिसाइड कर लिया है कि भाई हमें कौन सा कैंपेन क्रिएट करना है, हमने एसेट अपने तैयार कर लिए हैं सारी चीज़ें, अब हमें यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को यहाँ से सीखना है। यहाँ पे आपने जितने भी ऐड रन करें, मैं सबसे पहले ये ड्राफ्ट वाले कुछ यहाँ पे कैंपेन है, कुछ ड्राफ्ट होते हैं, उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आसानी से। मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख जाओ, ये एक तरीके से अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, कैंपेन ऑफ है। अगर ऑन करना है तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कैंपेन ऑन हो जाएगा। ये कैंपेन का नेम होते हैं। ठीक है, कि आपने किस नेम से कैंपेन बनाया। जैसे मेरा कोई एक ऐड अकाउंट है, अब मैं मल्टीपल क्लाइंट के लिए वर्क करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने क्लाइंट का नेम भी यहाँ पे डालता हूँ मैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये इंगेजमेंट ऐड है, यहाँ पे आप कोई देख सकते हो इंस्टा ऐड है, यहाँ पे विवेंजा है, रूपारेल विवेंजा है, ये सर क्लाइंट के नेम से भी मुझे यहाँ पे ऐड है। और यहाँ ये इसको कहते हैं कॉलम। कॉलम के मतलब है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऐड में। मैट्रिक्स के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा कैंपेन सक्सेसफुल है। अब उसमें हर एक कैंपेन के अकॉर्डिंग आपको मैट्रिक्स देखना पड़ता है। जैसे अगर मेरा लीड जनरेशन का मैट्रिक्स है तो वो अलग मैट्रिक्स होंगे, अगर मेरा वीडियो व्यूज का मैट्रिक्स है, सेल्स कैंपेन का मेरा है तो उसका मैट्रिक्स अलग होगा। हर एक कैंपेन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आएगा। जैसे ये देखो, यहाँ था मुझे इंगेजमेंट, फेसबुक एड्स चाहिए था, मुझे लीड चाहिए थे, तो यहाँ पे मैसेज कन्वर्जन मुझे 42 आए, रीच हमें इतनी मिली, इंप्रेशन। अब यहाँ पे समझो ये रीच और इंप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, रीच जैसे समझो आप फेसबुक यूज कर रहे हो, आपने यूज कर रहे हो, स्क्रॉल करते करते आपके सामने एक ऐड आ जाती है, आती है ऐड, ये एक ऐड आ गई, इसको कहेंगे एक इंप्रेशन, और इसको रीच भी एक कहेंगे। ठीक है, फिर आप चला रहे हो दिन में 10 मिनट आप चलाते हो, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी आपको एक ही ऐड 2 टाइम्स 3 टाइम्स शो होते हैं। जेप्टो का देखा होगा, ये लोग बहुत ही ज्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप एक ऐड मतलब जो यूजर है उसको मल्टीपल टाइम दिखाओ, 5 टाइम 6 टाइम वो एक दिन में दिखाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी सेट करना होता है ताकि उसको ब्रांडिंग नेम याद हो जाए। कई ऐसे आज के टाइम में आप ऐसे ब्रांड को जानते होंगे जिससे आपने कोई परचेज नहीं करा, लेकिन ऐड देखकर आपका उसका नाम याद रह जाता है। ये पावर है फेसबुक एड्स की। तो ब्रांडिंग पर्पज से भी ये सारी चीजें की जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम नए ऑडियंस के पास नहीं जा रहे, बल्कि सेम ऑडियंस को हम मल्टीपल टाइम अपना ऐड दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, रीच का मतलब होगा यूनिक नंबर ऑफ पीपल के पास जितनी बार हमारा ऐड पहुंचा। यूनिक नंबर यानी एक XYZ है, तो अगर XYZ है, तीनों को एक बार मेरा ऐड शो हुआ, तो रीच कितनी हुई? 3 हुई। और अगर X को 2 बार मेरा ऐड दिखा, Y को 2 बार दिखा और Z को भी 2 बार दिखा, तो रीच तो 3 ही है क्योंकि ये 3% है, लेकिन इंप्रेशन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे टोटल। समझ गए? तो रीच हमेशा यूनिक नंबर ऑफ पीपल के पास जब आपका ऐड पहुंचा, और इंप्रेशन हाउ मच टाइम योर ऐड वाज शोन, कितनी बार आपका ऐड टोटल शो हुआ है, उसको हम इंप्रेशन कहते हैं। क्लियर? रीच इंप्रेशन। इसलिए आप देखा होगा कि रीच का नंबर हमेशा कम होगा, इंप्रेशन का ज्यादा होगा। रीच का मतलब है कि मेरे कितने
यूनिक नंबर तक मेरा ऐड पहुंचा है और ये कितनी बार मेरा ऐड शो हुआ, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये एक मैट्रिक्स है जिसके थ्रू आपको ये आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ कॉस्ट पर रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारा ऐड कैसा था सर, हम चाहते थे हमारा एक ऐड कॉपी है, लोग उसके साथ इंगेज करें, वो इंगेजमेंट करे और हमें मैसेज करे व्हाट्सएप पर। तो ये मेरे लिए कन्वर्जन होगा, एक रिजल्ट होगा मेरे लिए। तो वो लीड आपको आ रही है 21 रुपए की। नेटवर्क इशू। हाँ नहीं, मैसेज 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 मुझे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज कर रहा है। अब ये स्टार्टिंग में ही इसको यहाँ से मैंने सिर्फ उसके डेमो के लिए उनको दिखाना चाह रहा था। दूसरा उसके बाद हमने उनके ऐड अकाउंट को सेटअप करा, वहां पर यही कॉस्ट आपको 10 रुपए 12 रुपए की आ जाएगी। तो फेसबुक क्या है, थोड़ा सा टाइम लेता है अपने आप को सेटल होने में, ठीक है। जब आप इस पे एक हफ्ते महीने भर काम करोगे तो कॉस्ट बहुत डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये क्लाइंट ऐसे थे जो न्यू थे, जिनको यकीन नहीं था, कि थोड़ा सा ओल्ड एज थे, तो उनको यकीन करना बड़ा मुश्किल था। तो उनका कहना था कि आप करके मुझे दिखाओ, मुझे एक बार पता चल जाए कि ये सच में वर्क करता है, उसके बाद आप मेरे पे सेटअप करके मुझे ये स्केल करना है। तो ये इसलिए था, इस पर्पज से, इसलिए आपको कॉस्ट ज़्यादा दिख रहा। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपये खर्च करा था, ठीक है। आप समझ गए। इसी तरीके से आप देखो दूसरा, यहाँ पे कोई ट्रैफिक होगा तो यहाँ पे ये ट्रैफिक कैंपेन है, तो यहाँ लिंक क्लिक मतलब हमारे ऐड को जिसने क्लिक करा, ठीक है। यहाँ पे रीच इंप्रेशन दिख जाएंगे, यहाँ पे लिंक क्लिक आपको 43 रुपए की पड़ रही है। यहाँ पे हमने 1000 रुपए के करीब खर्च करा था। तो ये है मैट्रिक्स, ओके। अब आ जाओ आप इधर, ये अमाउंट स्पेंड है टोटल। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा, अगर हम इसमें कुछ और मैट्रिक्स ऐड करना चाहते हैं तो आप वो मैट्रिक्स भी ऐड कर सकते हो। कॉलम में जाएंगे, जैसे सीटीआर वगैरह चेक करना होता है कि भाई मेरे ऐड का सीटीआर कितना है, मेरे ऐड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मुझे सीपीएम कितनी की आ रही है। तो ये सब भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे चलो हम यहाँ पे देखते हैं, इस कॉलम में देखो, यहाँ पे अभी लिमिटेड ही कॉलम है ना मेरे पास, जिससे मुझे एक अच्छा इंसाइट नहीं मिल रहा। ये तब होगा जब आप ऐड रन कर लोगे, डाटा आ जाएगा आपके ऐड में, तब ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आना है कॉलम प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पे आपको कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या क्या चाहता हूँ। अभी ये जहाँ पे टिक है, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स एडेड है, ठीक है। जो मैट्रिक्स नहीं एडेड है, जैसे परफॉर्मेंस में देखोगे तो रिजल्ट है, रीच है, फ्रीक्वेंसी भी मैं चाहता हूँ कितनी बार मेरा ऐड शो हो रहा है। व्यू अगर आप चाहते हो, जैसे अगर आपका कोई वीडियो है तो आप देख सकते हो कि मेरे वीडियो के कितने व्यूज आए, ठीक है। डिलीवरी को मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा, क्लिक में देख लूंगा, सीपीसी देखूंगा, कॉस्ट पर क्लिक, और सीटीआर जरूर देखूंगा कि मेरे ऐड की सीटीआर कितनी है। बस यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ऐड रिलेवेंस डायग्नोसिस है, मतलब हमारी ऐड की क्वालिटी कैसी है, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग क्या है। जैसे आपने गूगल एड्स में सुना होगा क्वालिटी स्कोर, यानी आप जो ऐड डालते हो, क्या वो ऐड आपने जो ऑडियंस की टारगेटिंग करी है उससे रिलेवेंट है या नहीं है, कितना वो फेयर है फेसबुक की ऑडियंस के लिए, ठीक है। ये डाल सकते हो। यहाँ तीनों यहाँ पे मैंने चेक कर दिया है। उसके बाद कॉस्ट में आओगे तो यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट वाइज तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे देखना है कि 100,000 इंप्रेशन का मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है यूजर को। अगर यही चाहते हो 100 अकाउंट रीच के बेस पे देखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसे जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद इसको इस सेशन को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन होगा ना कहीं पे यहाँ पे? आप चाहो तो उधर से अपने स्क्रीन रिकॉर्डर है आपके पास कोई सॉफ्टवेयर, आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कैमरा ओनली, लूम से हो जाएगा या कोई एक मिनट, कोई इशू नहीं है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और लिंक भेज दूंगा, आप उधर से देख लेना, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे मेरा जो पोस्ट है, यानी मेरा कोई वीडियो है या उसका देखना चाहते हो कि कितने लोगों ने कमेंट करा, कितने लोगों ने लाइक करा, कितनों ने सेव करा, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सारे मैट्रिक्स कस्टमाइज है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। लीड जनरेशन के लिए कौन सा मैट्रिक इंपॉर्टेंट होता है, वो हम देखेंगे, वो हम लीड के लिए आगे देखने वाले हैं। अभी हम जनरल एक आइडिया दे रहे हैं, जो बेसिक यहाँ पे ये है, फ्रीक्वेंसी है, मतलब सीटीआर वगैरह है। तो लीड में हम क्या देख सकते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर इंप्रेशन, कॉस्ट पर रीच, 1000 रीच, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, और सीटीआर सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है यहाँ पे। और हमारा अभी केस में वीडियो है, तो हम देखेंगे कि हमारा वीडियोस पर 1000 व्यूज आते हैं तो हमें कितना रिजल्ट मिलता है पर 1000 व्यूज में। और
कितना हमारे ऐड में कितना हमारा ऐड क्रिएटिव इंगेजिंग है वो डिपेंड करेगा CTR से, कि कितना हमारा CTR है, क्या ये हमारा 3% 5% तक जाता है या नहीं जाता। ठीक है, कई बार आपको CTR 1% भी नहीं देखने को मिलते हैं, वो आपकी ऐड क्रिएटिव पे डिपेंड करता है, और यही से हमें ये सारे आइडिया मिलता है। अब हमने सब कुछ चेक कर दिया, अप्लाई करोगे आप जैसे ही यहाँ पे तो ये ऐड हो जाएगा। अब देखो मैं इधर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ तो था मेरे पास, आगे बढ़ोगे यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी आ गई, हर एक ऐड की अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है। ये है आपका टैब फ्रीक्वेंसी वाली। ठीक है, इस ऐड की फ्रीक्वेंसी रही मुझे 1.26, CPC रही यानी कॉस्ट पर क्लिक रही 7 रुपए, CTR हमारा 1.86 रहा। देखो आप किसी ऐड की CTR आपको 4% दिख रही है, किसी की आपके 1.86% दिख रही है। इसका मतलब है कि ऐड क्रिएटिव पे आपको वर्क करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा इंगेजिंग क्वालिटी, हाई क्वालिटी की आपको यहाँ पे ऐड क्रिएटिव यानी कि ऐड कॉपी क्रिएट करने की जरूरत है, समझ रहे। और कहीं पर आपको सिर्फ 1% भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो इससे हमें बहुत आइडिया मिल जाता है। आगे है यहाँ पे कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, यानी आपको पता होगा कि फेसबुक CPM पे बजट कॉस्ट कटिंग करता है, यानी हमें 140 रुपए देने पड़ रहे हैं फेसबुक को जब वो हमारे ऐड को 1000 लोगों को दिखाता है। तो और ये यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री बेस चेंज होता है ये चीज़ें। ठीक है, हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग कंपटीशन है, और जितना ज़्यादा कंपटीशन उतनी ज़्यादा CPM होगी। ठीक है, तो CPM भी एक ऐसा नहीं है कि स्टैटिक पार्ट है, ये डायनेमिक है, हर एक फील्ड और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ये चीज़ चेंज होती रहेगी। क्लियर है? बस आप इजीली इसी तरीके से मैट्रिक्स ऐड करके अपने किसी भी कैंपेन को आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? ये इंटरफेस, हाँ ये तो हो गया। अब यहाँ से आप आओ मैक्सिमाइज है, यहाँ पे आप डेट वाइज चेक कर सकते हो, मुझे नवंबर का चेक करना है, दिसंबर का, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये रहा। अब उधर आओ, इधर से आओ आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे टूल्स है, देखो इवेंट मैनेजर है, पिक्सल वगैरह सेटअप करने की रिक्वायरमेंट है, आपको तो रिक्वायरमेंट है नहीं, लीड जनरेट करना है। एक यहाँ पे सीखते हैं बिलिंग एंड पेमेंट, जो आपको जरूरत है। पिक्सल, वैसे पिक्सल होता क्या, मतलब क्या होता है पिक्सल? पिक्सल का मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। एक्चुअली ये लीड जनरेशन में काम का नहीं है, जैसे मैं मानता हूँ ये मेरा ई-कॉमर्स वेबसाइट है, मैं मानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रखा है। ओके, प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड है। जैसे ही कोई यूजर, ये मेरा ऐड है, यहाँ से लोग हमारे वेबसाइट पर आते हैं। ओके, मैंने 10,000 लोग मेरी वेबसाइट्स पर आए, तो ये 10,000 वेबसाइट्स पर आए, लेकिन 10,000 में से सिर्फ 10 लोगों ने ही सिर्फ ऑर्डर करा। अब मैं कैसे जान पाऊंगा कि ये जो यूजर हैं जो हमारी वेबसाइट पर आए, इन्होंने क्या एक्टिविटी करा? कौन से ऐसे लोग हैं जो होम पेज पे विजिट करा, कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट पेज को विजिट करा, कितने ऐसे लोग हैं जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज, शिपमेंट पेज या ऐड टू कार्ट पेज पे विजिट करा। तो ये एक्टिविटी मुझे पता कैसे चलेगा? कैसे, कौन से ऐसे लोग हैं जो आईफोन डिवाइस से आए हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो 50 की एज के हैं, 40 की एज में। यानी अपने ऑडियंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पिक्सल सेटअप करते हैं, और पिक्सल पता है क्या करता है? आपके एड मैनेजर और आपके वेबसाइट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। इन दोनों के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, जिससे कि आप जान पाते हो कि आपके यूजर के क्या बिहेवियर है, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ये सारा डाटा एनालिटिक्स में शो होगा। और जैसे ही आप सेल्स कैंपेन चलाओगे फेसबुक एड्स के थ्रू, आपकी वेबसाइट पर कितने सेल्स आए, कितने वहां से परचेजेस आए, ये सब आपके यहाँ पे दिख जाएंगे एड मैनेजर में। इसलिए पिक्सल सेटअप करना जरूरी होता है सेल्स कैंपेन में स्पेसिफिकली, जहां पर आप ई-कॉमर्स कोई स्टोर है आपका और आप चाहते हो ऐड टू कार्ट करवाना, परचेज करवाना, सेल्स आपका ऑब्जेक्टिव है, तो पिक्सल सेटअप करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। वो वहाँ पे मैंडेटरी है उस कैंपेन के लिए। और पिक्सल सेटअप करने का एक ही मकसद है कि हम यहाँ पे ऑडियंस को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव है रीटारगेटिंग, या फिर आपने सुना होगा रीमार्केटिंग का जो पर्पस है, वो भी हम यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, वो आपके लिए नहीं है, वो एक्चुअली ई-कॉमर्स स्टोर वगैरह के लिए होते हैं। ठीक है, लीड जनरेशन में हमें जरूरत नहीं होती। हाँ, ये इस तरीके से आपका पेमेंट और बिलिंग का ऑप्शन होगा। सिंपली आपको पहले पेमेंट सेटिंग में आना है, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आप दे दीजिए। हो सकता है वो कहे कि ईमेल वेरीफाई कीजिए, फ़ोन नंबर वेरीफाई कीजिए। यहाँ पे है ना पेमेंट मेथड, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट ऐड करने के। अगर आप चाहो तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से कर सकते हो। दूसरा तरीका और भी है, यहाँ पे आप चाहो तो UPI से भी पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ऐड फंड पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे UPI सबसे इजी तरीका है। UPI नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ से,
फोन पे, गूगल लेकिन पे। ऐसे एक एक कंफ्यूजन होता है, ऐसे मल्टीपल कैंपेन चल रहा है तो किस में डालना वो कैसे चलेगा, पता नहीं, चलो दूसरे में नहीं चल रहा है। आप देखो, ये एड अकाउंट है, ये जो फंड ऐड हो रहा है ये पूरी एड अकाउंट पे हो रही है। अब इस एड अकाउंट में जितने भी कैंपेन चलेंगे ना, और उस कैंपेन में जितना आपने डेली बजट सेटअप करा है, जैसे वहां अपना 1,000 रुपए, अच्छा 5,000 रुपए, 300 रुपए, तो वो कैंपेन इस एड से उतना ही पैसा डिडक्ट करेगा। मतलब अच्छा। मेरे एड अकाउंट में 10,000 रुपए, मेरे पास दो हम्म। कैंपेन है, मैंने कहा आप इस कैंपेन का खर्च करो 500 और तुम खर्च करो 300, तो डेली मेरा बजट 800 ही खर्च होगा, और वो भी मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, न कि जितना पैसा ऐड अकाउंट में वो सब खर्च कर दे। इसीलिए आपको कैंपेन के अंदर फैसिलिटीज मिलती है कि आप इंस्ट्रक्शन दो कि मेरा इससे 500 ही खर्च होना चाहिए, इससे 1,000 ही खर्च होना चाहिए, इससे 2,000 ही खर्च होना चाहिए। क्लियर है? लेट्स सपोज समझिए दो कैंपेन चल रहा ठीक है, है और मेरे को जब मैं ऐड फंड डाल रहा हूँ ठीक है, तो उसमें मेरे को एक ही कैंपेन में डालना है, कैंपेन वन में, तो कैंपेन टू को मैं ऑफ कर ऑफ कर दूंगा दो, फिर मैं बजट डालूंगा। ऑफ कर दो। हाँ, फिर मैं फंड डालूंगा। बजट कभी भी स्पेसिफिक कैंपेन को नहीं जाता, वो पूरे ऐड अकाउंट को जाता है। ठीक है? हाँ, अगर आप नहीं चाहते हो किसी को ऐड रन करना तो आप उसको ऑफ कर दो। अगर चाहते हो मिनिमम बजट उस पर ऐड खर्च करना, आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई आपको 300 ही खर्च करने हैं, जितना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन वो उतना अच्छा ही लेट डिडक्ट करेगा जितना आप उसे बताओगे। अच्छा लेट लेट सपोज उसमें डिडक्ट हो गया गलती से, तो वापस फिर वो आ सकता है कैंपेन टू से कैंपेन वन में। होगा ही नहीं, सबसे पहले तो ये होगा ही नहीं कि डिडक्ट जो है ना ऐसे ही होगे, जब तक आप कैंपेन चला के छोड़ोगे नहीं, या फिर उसमें ज़्यादा बजट नहीं लगाओगे। मैंने तो नहीं देखा, अपने ये 7-8 साल के एक्सपीरियंस में कभी मैंने नहीं देखा कि फेसबुक ज़्यादा आपसे कट कर लिया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 20% इसका जीएसटी होता है, चार्ज होता है। अगर आप 1,000 रुपये ऐड कर रहे हो तो पूरे 1,000 रुपये का ऐड नहीं चलेगा, 90-20 जो 4-20% है वो इतना कट कर लेगा। यानी 1 लाख अगर स्पेंड करोगे आप, तो आपका ऐड सिर्फ 80,000 का ही चलेगा, 20,000 रुपये वो सर्विस चार्ज अपना लेता है। समझ गए? और अगर हायर लेवल पर आप खर्च करते हो तो सीए होते हैं, आप उनको सीओ को इन्वॉइसेस है वगैरह, यहाँ पे इन्वॉइसेस डाउनलोड कर लो और सेंड कर दो अपने सीए को, वो इनपुट ले लेते हैं गवर्नमेंट से। आपको इसका फैसिलिटी कहीं और मिल जाएगा। ठीक है? समझ गए? चलिए, तो पेमेंट में कोई इशू नहीं होनी चाहिए। अब आपको, आप आराम से यहाँ पे अपने जो भी रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से फंड ऐड कर दोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आओगे, डायरेक्ट मैं कैंपेन पे आ जाता हूँ। अब हम चलते हैं, इतना सीख लिया आपने, अब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने एसेट रेडी कर लिया, हमें पता है कौन सा कैंपेन चलाना है। अब हमें कैंपेन डिज़ाइन करने हैं। सिंपल, आप आ जाओगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे, क्लिक करो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, अभी 6 मेजर टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलते हैं फेसबुक के अंदर, और उसके अंदर भी मल्टीपल एड टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो, चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ओके, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, एप प्रमोशन, सेल। आप कौन सा एड ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहते हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो मेरा डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कैंपेन रन करने से पहले ही आपको वो सारे होमवर्क कर लेने। लीड्स है मेरा, मैं लीड पे कंटिन्यू करूंगा, और यहाँ पे मैनुअल लीड्स वाले कैंपेन पे जाऊंगा और कंटिन्यू करूंगा। अब आपके सामने एक फेसबुक कैंपेन क्रिएट करने का स्ट्रक्चर सामने ओपन हो जाएगा। अब देखो, कुछ बेसिक चीजें जो आपको पहले जान लेना चाहिए। ये पूरा फेसबुक का जो कैंपेन क्रिएशन का प्रोसेस है, ये 3 स्टेप में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है कैंपेन लेवल, दूसरा होता है एडसेट लेवल, और थर्ड पार्ट होते हैं एड लेवल। और इन तीनों ही पार्ट में हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं फेसबुक को, और इन तीनों ही पार्ट को मिलाकर हमारा एक कैंपेन ओवरऑल क्रिएट होता है। समझ गए? चलिए, समझ गए? ये एड कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। सबसे पहले कैंपेन का नाम डालो। जैसे मेरा जो टेम्पलेट है कैंपेन का नेमिंग करने का, वो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि ये मेरा कौन सा कैंपेन है। ये मेरा लीड कैंपेन है, स्लैश लगाऊंगा मैं। और ये किसके थ्रू हम लीड जनरेट करना चाह रहे हैं? इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म। अब लीड जनरेट आप व्हाट्सएप पर भी करते हो तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म। अब क्लाइंट का नाम मैं XYZ जो भी है मैं वो डाल दूंगा। ठीक है, जैसे आपके केस में मैं यहाँ पे IBC डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं डेट डाल दूंगा कि मैं कब इसको डिजाइन कर रहा हूँ।
ताकि मुझे याद रहे एक महीने के बाद अगर मैं चेक करूँ हफ्ते भर के कि मेरा कब से चल रहा है ऐड और कितना मेरा बजट खर्च हुआ, तो ये सारी चीज़ों के लिए इस तरीके से डाल दूँ। तो ये है एक मेरा टेम्पलेट होता है, ये मेरा स्टाइल है ऐड नेमिंग करने का। सारी इन्फॉर्मेशन है, कैंपेन किस टाइप का है देखते ही मुझे याद आ जाएगा, कौन सा कहाँ पर लीड जनरेट कर रहे हैं, किस क्लाइंट के लिए है और किस डेट को मैंने चलाया है ये ऐड। क्लियर है इतना? उसके बाद यहाँ पे आओगे तो एक स्पेशल ऐड कैटेगरी का ऑप्शन होता है। आप देखे होंगे, आपने चैरिटी वाले ऐड आपने देखा होगा जो एनजीओ वगैरह रन करते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी जब पोलिंग का टाइम होता है, इलेक्शन के टाइम होते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। बीजेपी वाले अपने काम बताते हैं, कांग्रेस वाले अपने काम बताते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो ऐड होते हैं वो स्पेशल ऐड कैटेगरी होते हैं। इनसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम यहाँ बिजनेस पर्पज से ऐड रन करते हैं। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत होती है, तो इस वाले ऑप्शन को आप एज इट इज छोड़ देंगे, कोई इसमें डिस्टर्बेंस ही नहीं करना मुझे। बाइंग टाइम ऑप्शन ही होगा, लीड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है आपका लीड ही होगा। ये तो ऑप्शन है जो मुझे नहीं लगता अभी यहाँ से डिस्कस करने की जरूरत है, नहीं है आपके लिए रिक्वायरमेंट है। एक ए बी टेस्टिंग है और एक है एडवांटेज कैंपेन बजट, ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। और ए बी टेस्टिंग भी अभी हम इसको नहीं देखेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कैंपेन लेवल के मात्र इतनी ही सेटिंग है, कुछ नहीं करना। बेसिक लेवल की जो चीज़ें हैं वो इतना है। अब आ जाओगे एड सेट लेवल पे, ठीक है। एड सेट लेवल पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लीड कैंपेन तो है हमारा, लेकिन लीड के अंदर मल्टीपल सब टाइप्स मिल जाएंगे। आप लीड कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, मल्टीपल ऑप्शन है। वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि वेबसाइट पर भी एक इंस्टेंट फॉर्म पॉपअप होके आता है। अब वहाँ जैसे ही अपना डिटेल्स वगैरह डालोगे, आपके जो बिजनेस ओनर है उनके पास आपका डिटेल चला जाता है, वो आपको कॉल बैक कर लेते हैं। तो वेबसाइट के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो, जो कि हमने इस्तेमाल करा है, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म, ये लैंडिंग पेज और वेबसाइट और ये इंस्टेंट फॉर्म में मतलब लैंडिंग पेज में ज्यादा बेटर क्यों रिजल्ट आता है? कहाँ पे? लैंडिंग पेज इन कंपैरिजन टू इंस्टेंट फॉर्म, लैंडिंग पेज में क्यों ज्यादा बेटर ठीक, रिजल्ट आता है? इसके पीछे का साइंस समझो, साइंस समझो। जैसे अगर मैं इंस्टेंट फॉर्म, एक ये मेरा इंस्टेंट फॉर्म है, ठीक है, मान ले तो ये मेरा इंस्टेंट फॉर्म है, ये है मेरा लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? सबसे पहले मेरे हिसाब से वैरायटी मिलती है, मैं अपना टेस्टिमोनियल ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपने जो भी प्रोडक्ट है उसका डिटेल मैं उसे बता सकता हूँ, वो कितने लोगों को क्या हेल्प करेगा वो बता सकता हूँ। बट ये फैसिलिटी नहीं होती इंस्टेंट फॉर्म में। आप यहाँ पे डायरेक्ट उसे टेक्स्ट लिखते हो, एक टेक्स्ट होता है, पैराग्राफ होता है थोड़ा सा। अब उसके बाद आप कहते हो कि आप अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आप अपना जो सिटी वगैरह है वो आप मुझे दे दीजिए। यानी यहाँ पर जो बंदा है वो आपके प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, और यहाँ पर वो सब कुछ देख कर डिसीजन लेगा। लैंडिंग पेज पे वो डिसीजन लेगा कि आपने कितनों को, जैसे अगर मेरे केस में समझो, मैं अगर फेसबुक एड्स, अगर गूगल एड्स की ट्रेनिंग के लिए लैंडिंग पेज बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जितनों को अभी तक ट्रेनिंग दिया है मैं उसका टेस्टिमोनियल लगाऊंगा, वो क्या कहते हैं मेरे बारे में, मैंने किस तरीके से उन्हें ट्रेन करा है, उनको आगे जाके क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, कैरिकुलम मेरे कितने टाइम का है, ठीक है, उसमें एक्सेस कितने साल की मिलेगी, वैलिडिटी क्या है, क्या मोड होगा मेरे टीचिंग करने का, मतलब लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन गिव ऑन लैंडिंग पेज, जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है। समझ में आया डिफरेंस? और कितना कॉस्ट का डिफरेंस आता है? हाँ, कॉस्ट का डिफरेंस भी आता है और ट्रस्ट भी बिल्ड यहाँ पे ज्यादा होता है, और जहाँ ट्रस्ट बिल्ड होगा वहां पर आपको बिजनेस मिलेगा। समझ गए? चलिए, उसके बाद यहाँ पे है इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे डीएम वगैरह करवाना चाहते हो, बट लीड के थ्रू मैं इंस्टाग्राम को प्रेफर नहीं करता, मैं व्हाट्सएप को ज़रूर प्रेफर करता हूँ। अब व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, अगर कोई ज़्यादा प्राइस की प्रोडक्ट नहीं है, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन आप करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम भी, व्हाट्सएप भी काफ़ी है। हाँ, बहुत सारे लोग कॉल्स के थ्रू भी लीड जनरेट करते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे कॉल्स आए, ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव तरीका भी है लीड जनरेट करने का, तो कॉल्स भी है, आप इसके साथ भी जा सकते हो। बट हम यहाँ पर जैसे जैसे इंस्टेंट फॉर्म में अगर 100 रुपए आ रहा है तो लैंडिंग पेज में कितना सीपीएल जाएगा अप्रॉक्स? कॉस्ट पर लीड वहाँ पे हो सकता है इतना ही जाए, लमसम ही जाए, या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है।
वो भी डिपेंड करता है। मैंने कहा ना इसका एक कोई मार्क्स नहीं है इतना कि इतना ही आएगी, ये एक वेरी करता है, रेंज होता है इनका, ठीक है। वो डिपेंड करता है बहुत तो सारी चीज़ों पर। आपका जो ऐड है वो कितना ओल्ड है, कितने अच्छे से हम्म, ऑप्टिमाइज है, ऐड रिलेवेंसी क्या है, ऐड का जो क्वालिटी हम्म। स्कोर क्या है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्यों ना मैं लैंडिंग पेज बनवा लूं, फिर मैं आगे करूं, मतलब लैंडिंग पेज से के थ्रू अभी। अगर आप लैंडिंग पेज बनवा सकते हैं वो भी सही है, ठीक है। अगर आपके ये जो डोमेन है, डोमेन आपके अपने नेम पे है या सर के डोमेन नेम पे आप चलाओगे, कैसे चलाओगे? ये ये हम ये चीज के बारे में तो मेरे को नहीं है मतलब आइडिया। ठीक है, कोई इशू नहीं, स्टार्टिंग करने के लिए ये भी काफ़ी है। जो इंस्टेंट फॉर्म है ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है। हम जिसका नेम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जिसकी वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हम्म, जो वो काफ़ी है, उनकी पर्सनैलिटी के बेस पे जो ऑडियंस है वो समझ जाएगा, ठीक है। वो उसके लिए है जिसको कोई नहीं जानता, जिसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लैंडिंग पेज पे लाना है उसको, हम्म, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए जो उन्हें हम ट्रस्ट दिला सकें, हम्म, समझे? हम्म, हाँ, लेकिन आपके केस में डिफरेंट है यहाँ पे। हम्म, आपको कम हम्म, जानते हैं, फेसबुक पेज को कम जानते हैं, लेकिन जो हमारा ऐड देख रहा है, जो हमारा ऐड क्रिएटिव है ना, उसे बहुत सारे हम्म, लोग जानते हैं, वो वहाँ से देख के समझ जाएंगे, ठीक है। और फिर वो हम्म। भी एक इफेक्टिव तरीका है, इंस्टेंट फॉर्म भी काफ़ी यूजफुल है इस टाइप के लीड को जनरेट करने के लिए, जब हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा हाई प्राइस का हो, ठीक है। चलिए, ये इंस्टेंट फॉर्म है। हम्म, उसके बाद फेसबुक पेज, मैंने कहा था आपको कि फेसबुक प्रोफाइल से आप ऐड नहीं रन कर सकते हो, आपको कोई ना कोई एक फेसबुक पेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो भी फेसबुक पेज है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और आगे कंटिन्यू करना है। अब यहाँ आगे है परफॉर्मेंस गोल क्या है आपका। परफॉर्मेंस गोल का मतलब आप चाहते क्या हो। मैं चाहता हूँ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, तो मुझे लीड्स ही चाहिए यहाँ से। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव ऐड, ये भी हमारे लिए नहीं है, ये ई कॉमर्स बिजनेस के लिए है। उसके बाद यहाँ पे बजट है, देखो डेली बजट कितना आप लगाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है, डेली बजट, ठीक है। यहाँ दो एक और तरीका है, मैं आपको कंफर्म कर दूँ, या तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे डेली बजट लगा सकते हो, या दूसरा तरीका है लाइफ टाइम बजट। जैसे कल क्रिसमस है 25 दिसंबर को, ठीक है, और क्रिसमस की जो सेल है वो 21 से लाइव हो जाती है, होती है, लोग प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। तो मैं चाहता हूँ 5 डेज मेरा ऐड चले, 5 डेज, और मैं डेली 1000 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, तो 5 डेज का क्या होगा मेरा बजट, 5000, ठीक है। ये मेरा एक बजट है, और मैं चाहता हूँ 21 से स्टार्ट करना, 25 के लेट नाइट तक चले और ये एंड हो जाए। लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी क्या मिलता है लाइफ टाइम बजट में, कि आप अपने कैंपेन को स्केड्यूल कर सकते हो। स्केड्यूल का मतलब है कि हम जानते हैं कि इंटरनेट पे जो ट्रैफिक है वो वेरी करता है। आप देखोगे कि मॉर्निंग के टाइम में बहुत कम होंगे, लेट नाइट में भी बहुत कम होंगे, लेकिन वही अगर आप देखो इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा 8-9 बजे रात में देखोगे बहुत एक्टिविटी होती है इंटरनेट पे, वो हॉट आवर कहे जाते हैं। तो ऐसे भी स्ट्रैटेजी होती है कि जो ऐसे कोल्ड टाइम है जहाँ पर यूज़र इस माइंडसेट में नहीं है कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर सके या इतना सारा डिटेल दे सके, तो वहाँ पर हम कैंपेन को ऑफ कर देंगे। ये फैसिलिटी मिलती है हमें बजट को, यानी कि कैंपेन को शेड्यूल करने के लिए, ठीक है। जैसे आप देखो मैंने डेली बजट 100,000 रखा, तो यहाँ पर आपको बजट जो है ना, ये बजट शेड्यूलिंग, यानी यहाँ पे हमें ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे नहीं हो रहा सेलेक्ट, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा लाइफ टाइम बजट, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ से आए लाइफ टाइम बजट, और मैं यहाँ पे 5000 डाल देता हूँ, ठीक है, ये 5000 है। और यहाँ देखो अब ये ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब आपसे पूछा जाएगा, ये देखो ये एक तरीके से ये है, आपको कैनवास मिल जाएगा। अब अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कब चलाना चाहते हो। मैं थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग दे देता हूँ, यहाँ से एवरीडे है, नीचे जैसे सेलेक्ट करोगे तो ये जितने भी
डार्क होंगे वहां पर आपका ऐड चलेगा, जो लाइट कलर होगा वहां पर आपका ऐड शो नहीं होगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं 12 बजे तक तो इंटरनेट पे ट्रैफिक होती है तो मैं 12 बजे तक चलाऊंगा, लेकिन उसके बाद ये जो है 2 3 4 5 6 सुबह के जो मॉर्निंग के टाइम होते हैं मैं उस टाइम नहीं ऐड चलाऊंगा, बल्कि मैं 8 बजे या 9 बजे मॉर्निंग से मैं चाहता हूँ फिर से अपना ऐड चलाना। तो नीचे आप सेलेक्ट करते रहोगे, सेलेक्ट करते रहोगे, ये डार्क होता चला जाएगा। देखो ये डार्क हो रहा, ये तो पूरे डे को हो जाएगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक आवर में चाहते हो नहीं अपना ऐड चलाना तो सिंपली आप उस बॉक्स को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, वहां से वो आपका कैंपेन उस आवर में ऑफ हो जाएगा। बट मैं डे वाइज आपको जाने के लिए बोलूँगा कि डे में आप कोई भी एक हॉट टाइम में ऐसा मत करो, क्योंकि कैंपेन ऑन ऑफ होने में भी उसको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो इससे बढ़िया आप एक बार ही सोच समझ के यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रैवल एंड टूरिज्म जो बिजनेस है वो वीकेंड में काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। फ्राइडे के बाद वो अपना ऐड रन करना बहुत ही रिगरसली करते हैं अपना मार्केटिंग, क्योंकि वीकेंड में लोग प्लानिंग करते हैं ट्रिप वगैरह पे जाने के लिए, ठीक है। तो ये फैसिलिटी मिलती है आपको शेड्यूल की जब आप लाइफ टाइम बजट के साथ जाते हो। क्लियर है? तो मेरे वाले में कौन सा सही रहेगा, ये बिजनेस प्रोग्राम वाला में? हम अपने जो आईबीसी की ट्रेनिंग के लिए हम ऑल टाइम रख सकते हैं, ठीक है, हम ऑल टाइम रख सकते हैं। ये पता क्या है, ये अगर थोड़ा सा आप डीप डाउन सोचो जरा आप थोड़ा, कि जैसे परचेज करवाना है 5,000 का कोई प्रोडक्ट है, और जब बात मनी की आती है ना तो आपको तो पता है इंडियन जो कंज्यूमर है वो ऑलरेडी बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं, वो 500 रुपये भी देने से पहले बहुत कुछ सोचता है, ठीक है। अब आपको लगता है कि कोई 12 बजे या 1 बजे मोबाइल देख रहा है, उसके सामने आपका ऐड आ गया और वो 5,000 अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से आपको पे कर देगा, ठीक है। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कुछ पैसे तो नहीं जा रहे उसमें, इन्फॉर्मेशन दे सकता है वो, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या चाहो आप शेड्यूल करना तो शेड्यूल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि 12 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक वो ऑफ ही हो जाए कैंपेन हमारा, ठीक है। हॉट आवर में सिर्फ हमारा ऐड शो हो और हम चाहते हैं इसी टाइम में हमारा इंप्रेशन और रिच ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको वो लगाना पड़ेगा, फिर लाइफ टाइम बजट लगाना पड़ेगा। जैसे 10 दिन का ऐड है हमारा और डेली हम 1,000 रुपये खर्च करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। ओके, आ जाओ ऑडियंस कंट्रोल में। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर दिया, अब ऑडियंस को सेलेक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी आपके कैंपेन की बैकबोन है। जहाँ अगर ऑडियंस की आपने अगर सही से टारगेटिंग नहीं करी तो श्योर हूँ मैं कि आपका कैंपेन वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे ये कहता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस को आप सेलेक्ट कर लीजिए। एडवांटेज प्लस ऑडियंस का मतलब है फेसबुक कहता है कि देखिए मुझ मेरे हाथ में कंट्रोल दे दीजिए, मैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ऐड दिखाने की कोशिश करूँगा। बट ये मेरे हिसाब से इफेक्टिव नहीं है, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इतना कस्टमाइज तरीके से टारगेटिंग नहीं कर पाता। तो हम यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन करेंगे, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी सारी चीज़ें। यहाँ देखो ऑडियंस है, यहाँ से लोकेशन, एज, जेंडर एंड डिटेल डेमोग्राफिक और लैंग्वेज, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लोकेशन की टारगेटिंग करते हैं। एडिट पे क्लिक करोगे, समझ में आ रही है आपको चीजें? ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं आ रही, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? हाँ बता देना आप, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट में इंडिया सेलेक्ट होता है। कई ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस है जिसमें आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे, हम यहाँ से खत्म कर देंगे, ठीक है। हमने सारे यहाँ पे खत्म कर दिए, मुझे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, हम यहाँ पे स्क्रैच से करेंगे। तो हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा था दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। जस्ट आपको टाइप करना है, देखो दिल्ली एनसीआर आ गया, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूँगा। अब नीचे आपको मैप भी दिख रहा होगा और इसमें दिख रहा होगा कि कितना पार्ट हम कवर कर पा रहे हैं। सर्कल आपने मैथ में देखा है ना, जो रेडियस वाइज टारगेटिंग करते हैं, मैथ में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे 1 मीटर की है दिल्ली एनसीआर की, 1 मीटर की टारगेटिंग, और मेरे हिसाब से लगता है बहुत कम है। मैं यहाँ पे, ये मीटर नहीं माइल है, माइल आपको पता होना चाहिए किलोमीटर से बड़ा होता है। तो मैं यहाँ पे 20 माइल यानी करीब ये हो जाएगा 23-24 किलोमीटर मैं टारगेट करना चाहता हूँ। अब इसमें देखो कितने एरिया आ रहे हैं मेरे पास। गाजियाबाद का थोड़ा पार्ट आ गया, गुरुग्राम पूरा आ गया, दिल्ली तो इसमें इंक्लूड है ही। थोड़ा सा इसे जूम ऑन करना है तो यहाँ पे जूम इन करो, ठीक है।
थोड़ा सा जूम इन करोगे तो आपको दिख जाएगा ये सारे पार्ट यहाँ से ये देखो पूरी न्यू दिल्ली है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, लोनी, यहाँ से है मोदी नगर, ये आ गया। अगर चाहते हो आपने कम करना है, मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसे कम कर सकता हूँ, 15 माइल कर दूंगा। आप देखो आ रही समझ में आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या था हमारा? गुजरात। अब गुजरात एक हाँ तीन चार मतलब मैंने रखा है ये राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद। पूरी गुजरात को नहीं करना है, पूरी गुजरात को ठीक नहीं, है। चार में ज्यादा है। अब बताओ राजकोट, वडोदरा। ठीक है। अब देखो राजकोट गुजरात इंडिया सिटी में टारगेट कर लूँगा, ठीक है। अब देखो राजकोट का, देखो राजकोट का क्या है, कितना माइल आप रखना चाहते हैं? यहाँ पर 25 माइल है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा, एक सिटी है तो मैं यहाँ पे 15 कर लूँगा, 15 कर लूँगा। देखो थोड़ा सा आप नैरो डाउन हो जाएगा, हो गया? आ रहा है समझ में आपको? मैं आपको लोकेशन ना व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। हाँ, कौन सा मैंने नोट ये लर्निंग पर्पस के लिए, जब वो फाइनल करेंगे तो वो हम उस वक्त कर लेंगे कस्टमाइज, वो वहाँ पे इजी है। बस मैं आपको यहाँ पे ये सिखाने के पर्पज से है कि कैसे आप टारगेटिंग करोगे। राजकोट है, कोई और बताओ आप, ठीक है, इतना तो सीख और गए। आप बोलते पिन कोड से भी करते, वो कैसे करते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, ये समझ गए, इंडिया वाइज, कंट्री वाइज हो गया, सिटी वाइज हो गए, ठीक है, ये तो हो गए। अब देखो यहाँ से ऐड बल्क लोकेशन है, ऐड लोकेशन इन बल्क, यहाँ क्लिक करो। लोकेशन टाइप मैं यहाँ पे देखो कंट्रीज तो हमने सेलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट इंडिया। रीजन और स्टेट हमने कर लिया, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, बिहार, जो करना है वो यहाँ पे लिख के कर सकते हैं। यहाँ पे DMA डेजिग्नेटेड मार्केट एरियाज है, हमारे यहाँ ये इतना नहीं है इफेक्टफुल। सिटीज भी हम वहाँ पे लिख के कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है पोस्टल कोड, ठीक है, पोस्टल कोड यूनाइटेड स्टेट का नहीं, हमें चाहिए इंडिया का, तो मैं इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। एक चीज बताइएगा, जैसे कि हम अगर यहाँ से ऐड रन कर रहे हैं USA के लिए, हाँ, तो वो महंगा पड़ता है कि अगर USA वाला वहां बैठ करके अपने कंट्री के लिए करेगा उसको सस्ता पड़ेगा? सेम। अब देखो वो पे करेगा डॉलर में, आप पे करोगे रुपीज में, और ऑडियंस आपकी है अमेरिकन, तो ऑब्वियसली वो महंगा है आपके लिए। उनके लिए वो वहां पे बैठ के कर रहा है क्योंकि वो डॉलर में ही अर्न कर रहा है, डॉलर में ही पे कर रहा है। आप अर्न कर रहे हो डॉलर में, जो भी वहां से आएगा कन्वर्ट होके, लेकिन पे तो आप रुपीज में ही करोगे, ठीक है। तो ऑडियंस के बेस पर भी जो साउथ यहाँ एशिया है, यहाँ की जो CPM है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू जैसे अमेरिका हो गए, यूरोप हो गए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गए, ठीक है। यहाँ देखो पोस्टल कोड हमने सेलेक्ट करा, कंट्री हमारा मतलब यहाँ से बेनिफिशियल नहीं है, इंडिया से USA का ऐड रन करना देखो फायदेमंद ये चलो मैं फर्क नहीं पड़ता, मैं मानता हूँ, मैं मेरा कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, मैं मानता हूँ, ठीक है, मेरा डिजिटल प्रोडक्ट का सेल करने का वहाँ पे कॉस्ट आ रही है 400 रुपये, ठीक है, और मेरा प्रोडक्ट का प्राइस अगर 2000 का है, फिर भी तो हम बेनिफिट है। अब ROS बेस पे देखा करो, कॉस्टली मत देखा करो, क्या है नहीं है। 200 रुपये के अगर कोई एक मेरा रिजल्ट आ रहा है और मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपये है, तो फिर भी तो हम यहाँ पे है ना, बेनिफिट है हमारे पास, उस हिसाब से देखा करो। अगर कोई अमेरिकन की कोई प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात वो प्रोडक्ट कुछ ऐसी होगी जो उनके लिए आपने बनाया हो, और वहाँ आप सेल करना चाहते हो कॉस्टली होगा। तो हाई प्रोडक्ट सेल करने के लिए हायर रिजल्ट, हायर कॉस्ट की रिजल्ट आए तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो पोस्टल कोड का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पोस्टल कोड डाला आपने, कॉमा स्पेस पोस्टल कोड कॉमा स्पेस। एक तो ये पैटर्न है, दूसरा तरीका यहाँ पे सबसे इजी है, मैं ये इस्तेमाल नहीं करता। मैं जितने भी पिन कोड पे ऐड दिखाना चाहता हूँ उसका मैं CSV फॉर्मेट बना लेता हूँ एक एक्सेल शीट में। यहाँ जाता हूँ चूज फाइल ऑन योर डिवाइस, मैं अपना यहाँ से क्लिक करूँगा, मेरे यहाँ पे जहाँ भी होगा ओपन हो जाएगा, मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये अपने सिस्टम में उसको देखेगा कि कई बार ऐसा होता है पोस्टल कोड एरर आ जाते हैं। एरर का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे 100 पोस्टल कोड आप अपलोड कर रहे हो या 1000 पोस्टल कोड अपलोड कर रहे हो, तो उसमें 5-6 ऐसे होंगे जो एरर होंगे, यानी रॉन्ग पोस्टल कोड होंगे, तो उसको बता देगा आपको कि देखिए इतना पोस्टल कोड आपका एरर है, ये सही नहीं है, इसको आप करेक्ट कीजिए। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैच लोकेशन है, इस पर क्लिक करोगे आपका सारा लोकेशन मैच हो जाएगा और सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
मतलब गली गली को भी टारगेट कर सकते हैं एकदम, मतलब ये देखो ना, यहाँ देखो ना, पोस्ट कर। एड्रेस नहीं है, अब एड्रेस वाइज आ जाओ, देखो हम्म, गली, गली नंबर है आपका, मकान नंबर है आपका, किस एरिया में है, वो सब है यहाँ पे, ठीक है। उसका डिफॉल्ट रेडियस भी है, कितना रेडियस में आप उसके आसपास, जैसे अगर कोई, मैं मानो पटना है, ठीक है, हम्म, गांधीनगर है, एक गांधी हम्म, मैदान है, ठीक है, हम्म, और वहाँ पे एक सिनेमा हॉल है, कौन सा नाम है उसका सिनेमा हॉल का? मोना मोना। मोना। हाँ। चलो मैं गांधीनगर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत एरिया है, हम्म, मोना ले लेता हूँ, मैं मानता हूँ ये मोना सेंटर में है, मेरा हम्म, ऑडियंस जो मोना के पास है, मैं चाहता हूँ इसका 500 मीटर रेडियस में आ जाए। 500 मीटर का मतलब वही जो बुक वगैरह जहाँ पे मिलती है, जो गांधी मैदान का रेडियस है, वो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब मोना का एड्रेस डालो और उसका बाद उसका रेडियस 500 मीटर या 1 किलोमीटर कर दो मैक्सिमम। देख रहे हो कितना कस्टमाइज आप टारगेटिंग कर सकते हो यहाँ से, समझ रहे? तो ये, बट एड्रेस में आप तभी जा सकते हो जब आपके पास एक्यूरेट एड्रेस हो, इतना एड्रेस निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए पोस्टल कोड काफ़ी इफेक्टफुल है, ठीक है। चलिए, ये हो गया, लोकेशन की टारगेटिंग आप सीख गए सब अच्छी तरीके से। चलिए, एज, एज अगेन डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे लोअर और अपर एज कैप होते हैं, लिमिट है। आप, मैं जैसे 25 से लेकर, हम अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 65 की जगह हम यहाँ पे 60 या फिर 58 वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। 58, ओके। जेंडर आ जाओ, जेंडर भी आपने पहले डिसाइड कर रखा होगा किसे दिखाना है आपको, मेन वुमेन, डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट किसके लिए है, कौन से ऐसे ऑडियंस जो मेजोरिटी आपके प्रोडक्ट बने हैं उसके लिए, उसको टारगेट कर लेना। अब आ जाइए नीचे, डिटेल टारगेटिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑडियंस का। मेरा प्रोडक्ट है, हाई प्राइस की है और मुझे बिजनेस ओनर को टारगेट करना है, ठीक है। टाइप करो यहाँ पे बिजनेस ओनर, मेरे पास बहुत सारे ऑडियंस आ गए, देखो यहाँ पे बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर। बट एक चीज अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, साइड में आपको एम्प्लॉयर्स, जॉब टाइटल, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इन सब में दिख रहा है। अब फर्क क्या है, समझो, मैं आपको अपने 6-7 सालों की लर्निंग दे रहा हूँ एक ही वीडियो में, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एक टर्म्स है, एक 12th का स्टूडेंट है, उसका इंटरेस्ट है इसमें। एक बिजनेसमैन है जो खुद एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब वो रियल में एंटरप्रेन्योर्स, तो उसका जॉब टाइटल मान सकते हो आप, ठीक है। ये देखो, अब फर्क क्या होगा, अगर मैं इंटरेस्ट वाले को टारगेट कर लेता हूँ, यानी ऐसे वो सब लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, उसको मेरा ऐड शो हो जाएगा। बट अगर किसी ने अपने प्रोफाइल में लिख रखा है एंटरप्रेन्योरशिप उसका जॉब टाइटल है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो बेहतर कौन होगा, ये वाला या ये वाला? जॉब टाइटल, जॉब टाइटल वाला। यही फर्क है यहाँ पे, समझे? इंटरेस्ट को नहीं, हाँ ये अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट होता तो हम वहाँ पर इंटरेस्ट वाइज टारगेटिंग करते, लेकिन जैसा ही प्रोडक्ट चेंज हुआ आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जानी चाहिए। बिजनेस ओनर, मैं यहाँ पे लूंगा जॉब टाइटल वाले को। एजेंट, मैं फाउंडर, फाउंडर एंड सीईओ एंड फाउंडर, जॉब टाइटल। देखो आप, अब हमने 2 वर्ड यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, ठीक है, 2 वर्ड डाल दिए। अब यहाँ पे सजेशन में आओगे, और भी सजेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सजेशन देखो यहाँ पे ओनर एंड सीईओ है, उसके बाद यहाँ पे ओनर, मैनेजर, सीईओ, ये वो है जो डिसीजन मेकर है मेरे अकॉर्डिंग। को फाउंडर एंड सीईओ है, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सब जॉब टाइटल में है, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को भी ले लेता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप जॉब टाइटल है। चलो, समझ में आ गया आपको? ये तो हो गया एक सिंपल ब्रॉड ऑडियंस है। अब इसको नैरो कैसे करना, जैसा कि आपने बताया कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस 30,000 रुपये से स्टार्ट होती है। 1 लाख मान के चलिए, वो 30,000 का नहीं बेचता हम, वो जो एक LFP जो होता है ना, 1 लाख वो रुपए। 1 लाख।
आपको 1 लाख वही देगा जो 1 करोड़ का धंधा कर रहा हो। 1 करोड़ का धंधा करने का मतलब उसके बिजनेस में मिनिमम 100 to 1000 एम्प्लॉय होंगे, हो सकते हैं। अब हमने ये तो डाल दिया है, तो बिजनेस ओनर तो वो भी अपने आप को कहता है, जिसका एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जिसका एक यूट्यूब चैनल है, वो भी अपने आप को कहता है कि मैं भाई बिजनेस ओनर हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, कहता है। इसका तोड़ क्या है, कैसे होगा? अब आओ यहाँ पे आप कंपनी लिखो, देखो कंपनी बिजनेस फाइनेंस कंपनी, हम यहाँ पे एक और लगा सकते हैं फिल्टर, यहाँ पे कंपनी साइज, देखो यहाँ पे कंपनी साइज जिसका एम्प्लॉय 11 से एम्प्लॉय है 100, हो सकता है हमारे काम का 100 एम्प्लॉय बहुत होते हैं, ठीक है। देखो कैसे मैं नैरो डाउन कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों को। कंपनी साइज 500 का भी ले सकता हूँ भाई, कंपनी साइज 100 से 500 हो सकते हैं, ठीक है। रेवेन्यू भी तो हो सकती है, रेवेन्यू, कंपनी रेवेन्यू, समझो। कंपनी रेवेन्यू कितनी, 1 मिलियन टू 10 मिलियन डॉलर, लेस देन 1 मिलियन डॉलर, या फिर 1 मिलियन टू 10 मिलियन डॉलर, ये आपके अकॉर्डिंग है, आप सेलेक्ट कर लें, हो गया, ठीक है। अब जो ये लोग हैं इनकी थोड़ा सा इंटरेस्ट और हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता जब ये लोग इतने लोग, जो ऐसे लोग हो सकते हैं जो फ्रिक्वेंट ट्रेवलर्स हैं, ट्रैवलर्स, उनका बिहेवियर है, क्योंकि जो इतना कुछ अफोर्ड कर सकता है वो ये सब चीज़ भी अफोर्ड करेंगे। लग्जरी होटल, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका ये है कि पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, हाँ हाई वैल्यू गुड्स, ये सारे स्ट्रेटेजी हमने, पता है एक बहुत क्रेजी इसके पीछे स्टोरी है। हमें एक साड़ी का क्लाइंट आया मेरे पास, अब हम साड़ी का कोई ऑडियंस ही नहीं मिल पा रहे थे हमें, अब मैं करूँ क्या, बहुत टेंशन में चीज़ें, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये रिटर्न में कहीं नहीं लिखी है, इस पूरे जर्नी का ये जो है कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसका, कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, कोई गारंटी नहीं है। एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें लर्निंग की है, समझ में मतलब नहीं आ रहा था क्या करूं मैं, वही क्लोथिंग वही उसको टारगेट कर रहा हूँ, और क्लाइंट की तरफ से वही शिकायत, नहीं सर बहुत बेकार लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग चाहिए जो सारी में इंटरेस्ट है। तो फिर उसी टाइम ना मैंने उनसे बात करी कि देखिए एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ मैं ऐसे चीज़ है, तो एक सीरियल आती है वो क्या, वधू वाली का या कौन सा है, जो साड़ी को उसमें सारी लेडीज साड़ी ही पहनती, मतलब हमने सोचा कि ये जो ये है एक सीरियल है, इसको देखने वाली क्या होंगी, महिलाएं होंगी मेजोरिटी, लड़के तो हॉलीवुड बॉलीवुड में ही रोमांस और एक्शन मूवी में ही वो बिजी रहते हैं। तो जब हमने डाटा निकाला कि ये जो सीरियल है इजीली, आज के टाइम में तो इन्फॉर्मेशन एज है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहो आपको निकालना मिल जाएगा, तो मैंने देखा कि उस सीरियल को कितने लोग देखते हैं मंथली, फिर उसमें से कितने ऐसी जो वुमेन है, फिर उसमें से और ऐसी कितनी है जो 30 to 60 एज की है। फिर वहां से मुझे आइडिया आया और मैंने उस सीरियल को टारगेट कर लिया यहाँ से, और उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे रिजल्ट ही यहाँ पे डिफरेंट आ गया हमें। अच्छा, वो जो सीरियल देखती है वो साड़ी पहनती है, नहीं, वो जो सीरियल देखती है, जो लोग उस सीरियल में इंटरेस्ट रखते हैं, आप रखते हो इंटरेस्ट? मैं रखता हूँ? नहीं रखता हूँ मैं, वही लोग इंटरेस्ट रखते हैं, इसका मतलब जो देखती हैं उसे अगेन एंड अगेन, और वो उस एज की है जिस एज में साड़ी फ्रिक्वेंटली पहने जाते हैं, समझे। और फिर देखो अब मतलब डायरेक्ट टारगेटिंग का कोई तरीका ही नहीं है, कितना हमने ये करके, और फिर उसके बाद जो चला मत ही पूछो आप फिर तो मैजिक यहीं पे होता है, नैरो डाउन में मैजिक होता है, एक चीज होती है और सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीजें वही है कि आप बियॉन्ड द बॉर्डर आप जाते हो, चीजों को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हो। तो इसको प्रोडक्ट वाइज कैसे, मतलब आप इसको इमेजिन करते हो, रिसर्च करते हो, मान लीजिए अब देखो हमारा जो प्रोडक्ट है, अब हम फ्रिक्वेंट ट्रेवलर से कैसे मैच करा रहे हैं, हमारे थिंकिंग
कैसे इसमें है कि एक हमारा जो लीड जनरेशन है, एक फ्रिक्वेंट ट्रेवर्स है, कैसे हो सकता है? तो एक वो आती है कि जब आप वो कहते हैं ना कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड सोशल नॉलेज, आपको सोसाइटी की नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है? कितने अच्छे से आप सोसाइटी को समझते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये एक टूल्स नहीं है। अभी जनरली मैं यही देखता हूँ कि लोग समझते हैं कि ये एक सिंपल एक टूल्स है, यहाँ गया कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल, एड लेवल, बस हो गया हमारा कैंपेन रेडी। इतना नहीं है, नहीं आपको होता। जेन्युइनली मार्केटिंग आना चाहिए। मार्केटिंग, ये तो डिजिटल मार्केटिंग 7-8 साल पुराना है, तो क्या मार्केटिंग भी 7-8 साल पुराना? मार्केटिंग तो जब से पृथ्वी का अस्तित्व आया है, लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए इसी तरीके से मार्केटिंग करते थे। मार्केटिंग का साइकोलॉजी सिर्फ समझ रहे चैनल चेंज हुआ है, मार्केटिंग चेंज नहीं हुई। मार्केटिंग आज भी हो। वही है, और आज भी सक्सेस वही लोग हैं जो मार्केटिंग करना जानते हैं, न कि सिर्फ टूल्स इस्तेमाल करना जानते हैं, ठीक सही है? बोल रहे हो आप। हाँ, तो इसलिए अब देखो, चलो यहाँ से हमने कर लिया ये सारी चीज़ें। हमने कंपनी साइज, कंपनी रेवेन्यू, और यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ बता दी कि इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, ठीक है? चलिए, सजेशन में आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ऑनर है, फाउंडर है, कहने का मतलब वही सारी चीज़ें जो हमने ऊपर करी है यहाँ पे सेलेक्ट। अब हमने जो इसे बजट दिया और जो हमने इसको ऑडियंस दिया, उसके बेस पर ये हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि देखिए, आपकी जो डेली रिजल्ट आएगी एस्टिमेटेड, वो ये है। आपको रीच मिलेगी 5,000 से 14,000, और आपको जो लीड्स आएंगी वो 5 से 14 की लीड आएगी। ये एक एस्टिमेटेड है, मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते लमसम इतना आ ही जाता है, ठीक है? ओके, लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज ही मैं टारगेट रखता हूँ। अब आ जाओ प्लेसमेंट में, तो ये कहता है कि देखिए, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है आपका एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, ठीक है? बट मैं नहीं मानता, मैं ब्लाइंडली नहीं करता भरोसे फेसबुक के ऊपर, ठीक है? तो मैं मैनुअल प्लेसमेंट के साथ जाऊँगा, और मैनुअल प्लेसमेंट में आपको देखो, ऑडियंस नेटवर्क को तो पहले ही मैं हटा दूंगा यहाँ से, और फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगर आप इंस्टाग्राम वहाँ कनेक्ट नहीं करते ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिलता आपको, मतलब ये दिखता है इंस्टाग्राम लेकिन सेलेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है? समझ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा इसको। इंस्टाग्राम हो चुका है। अब नीचे आओ, देखो ये कह रहा है हमसे, थोड़ा सा देखोगे इसे जूम इन करके, तो 16 to 18 बता रहे हैं हमें यहाँ पे कि आपको जो प्लेसमेंट मिलेगा यहाँ पे। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फीड है, स्टोरी है, रील है, लोकेशंस, ये बहुत सारे, ये बता रहा है कि आपको इतने प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो, जैसे यहाँ पर आओ, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ जो हमारे बेकार के हैं, ठीक है? फीड है, हो गया यहाँ पे, मैं फीड को ओपन करता हूँ। फीड में देखो, एक होगा फेसबुक का जो है मार्केट प्लेस। आप विजिट करते हो मार्केट प्लेस? बहुत रेयर, बहुत रेयर। इसीलिए तो उस रेयर वाले पार्ट को हम यहाँ से पहले ख़त्म कर देंगे, ठीक है? इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर होम है, वहाँ पे दिख जाते हैं, तो हो सकता है वहाँ से आ जाए ट्रैफिक। स्टोरीज और रील तो हॉट लोकेशन है, मैं उसको रखूँगा, सर्च रिजल्ट में रखूँगा। तो इस तरीके से आप अपना जो है ना कर सकते हो, ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि कौन सा जो मेरा लोकेशन है वो सही है। यहाँ से आप देखो, आपको यहाँ पे 15 लोकेशन मिल रहे हैं 18 में से, ठीक, काफ़ी है इतना। हमारा एड सेट कंप्लीट होता है, ठीक है? अब देखो, आपको पता चल गया होगा कि कैंपेन लेवल पे हमें बहुत मिनिमम ऑप्शंस मिलते हैं। मेन जो आपका ऐड डिज़ाइन होता है वो एड सेट और ऐड लेवल पे, ठीक है? अब आ जाओ आप ऐड लेवल पे। हाँ, आ चुके हैं ऐड पे। हमने फेसबुक पेज पहले ही सिलेक्ट कर लिया था वहाँ से, और यहाँ पर उस फेसबुक पेज से जो इंस्टाग्राम कनेक्ट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा, ठीक है? अगर नहीं होता तो ये कहता कि पहले इंस्टाग्राम आप कनेक्ट कीजिए, ठीक है? तो हमने यहाँ पे कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें। ऐड सेटअप है, तो अब आपसे पूछा जाएगा भाई आपका फॉर्मेट क्या है, सिंगल इमेज है, वीडियो है, या क्राउजल है, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे वीडियो है, तो मैं वीडियो को ही इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पे आओ ऐड क्रिएटिव, सेटअप ऐड क्रिएटिव। तो वीडियो है, इमेज है, जो भी है आपका, आप वो चूज़ कर लो। जैसे अगर मैं इमेज यहाँ पे लेता हूँ तो कंटिन्यू करूँगा मैं। अब ये एक लाइब्रेरी है, जो भी आप अपने ऐड मैनेजर में यहाँ पे इमेज अपलोड करा होगा प्रीवियसली, वो सब यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, जो वीडियोस, जो इमेजेस आपने डाले होंगे। अगर यहाँ पे नहीं है, आप कोई न्यू यहाँ पे रखना चाहते हो, तो अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपका जो डिवाइस का स्टोरेज है वो ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ज्यादा अच्छा वर्क तो वीडियो करता है ना, इन हाँ कंपैरिजन टू हाँ, ज़्यादा अच्छा ब्राउजर। वीडियो ही करता है, ठीक है? मैं यहाँ से ये वाला आपको सिखाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है?
ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा ऐड क्रिएटिव और नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ये देखो हमारा ऐड क्रिएटिव ये एक इमेज के फॉर्मेट में है, वो आ गया यहाँ पे। आगे चलिए, ये है आपका प्राइमरी टेक्स्ट, ये है हेडलाइन और ये है डिस्क्रिप्शन। अब समझो इसका लोकेशन क्या है। आपने फेसबुक में देखा होगा कि जब ये ऐड शो होता है तो इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट दिखते हैं आपको। जैसे मैं अगर सिखाने के लिए आपको बोलूँ ज्वाइन आवर लाइव फेसबुक एंड गूगल एड्स ट्रेनिंग, आ रहा है समझ में आपको? ये कहाँ शो हो रही है? ऊपर की तरफ। ये है प्राइमरी टेक्स्ट, इसको प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। हेडलाइन में आओ, लर्न गूगल एड्स फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ये देखो ये कहाँ शो होगा आपको? ये नीचे की तरफ शो होगा, इसको कहते हैं हेडलाइन। लोकेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन अप दिख रहा है, तो साइन अप ये जो है इसको कॉल टू एक्शन CTA कहते हैं, ठीक है। CTA डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर सेल्स प्रोडक्ट है, सेल्स कर रहे हो, तो यहाँ पे शॉप नाउ का आप डाल सकते हो, ठीक है, या फिर ऑर्डर नाउ का। अगर कोई लीड जनरेट करना चाहते हो, आप चाहते हो लैंडिंग पेज पर ले जाना, तो लर्न मोर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक करेगा वो आपके लैंडिंग पेज पे चला जाएगा, वहाँ आपके बारे में और ज़्यादा जान सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ अप्लाई करवाना चाहते हो, सब्सक्राइब करवाना चाहते हो, वो करवा सकते हो। साइन अप करवाना चाहते हो, साइन अप में वही है कि कोई आपको लीड फॉर्म वगैरह सबमिट कर सकता है, ओके। कॉल टू एक्शन। अब यहाँ पर आप आओ, ये आप भी ऐड रन करते हो क्या? जैसे कि अब मैंने इनका सुना, ये परमार एक तो कोई है, वो अपना ऐड बहुत ही मतलब ज्यादा ऐड रन करते हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए, फेसबुक ऐड सिखाने के लिए। हाँ, तो आप भी अपना रन ऐड करते हो कि मतलब मेरा ऑर्गेनिक ही बहुत आ जाते हैं, ऑर्गेनिक ही बहुत आ जाते हैं। एक्चुअली मेरे में केस में है क्या कि मैंने रिकॉर्ड नहीं करा अपने कोर्सेज को, और जिसकी वजह से मैं कस्टमाइज ट्रेनिंग दे पाता हूँ। यानी एक ही इन्फॉर्मेशन मैं बार बार नहीं दूंगा यूज़र को, मैं समझूंगा यूज़र किस फेज़ में है। जैसे अभी आपको बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से मेरे मुंह से निकल जाती है, ठीक है, जो आपको पर्सनलाइज लगता है। तो मैंने ऐसा देखा, मैंने जब 200-300 बच्चों को ट्रेनिंग दी तो उनसे रिव्यू लिया, तो उनका कहना है कि सर लाइव ट्रेनिंग बेस्ट है, चाहे आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट ले लो, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि ये रियल टाइम जो डाटा अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो मुझे मिल रहा है, और मैं अपने कोई भी जो डाउट्स है मैं आपसे तुरंत पूछ सकता हूँ। तो इसलिए मैं, क्योंकि लाइव है तो लाइव में तो अब जितने मैं डेली ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पाऊँगा, ठीक है, लिमिटेड ही ले पाता हूँ, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा मैंने ये सारी चीज़ें, ठीक है, लाइव ही पढ़ाता हूँ। और ऑर्गेनिक ही बहुत आ जाते हैं मेरे यूट्यूब से, तो मुझे ऐड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन है आपका, देखो डेस्टिनेशन का मतलब वही कि अगर हमने वेबसाइट पर लीड जनरेट करता तो यहाँ पर आपको उस वेबसाइट का URL यानी लैंडिंग पेज का URL डालना पड़ता, लेकिन हमने कन्वर्जन लोकेशन यानी एसेट लेवल पर हमने क्या सेलेक्ट करा था? इंस्टेंट फॉर्म, जिसकी वजह से ये कह रहा है कि क्रिएट योर इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे, पहले मैं आपको इसका एडवांस प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कैसा दिखेगा मेरा ऐड, रील में कैसे दिखेंगे, कॉल टू एक्शंस कैसा होगा, प्राइमरी टेक्स्ट कैसे दिख रहे हैं, हेडलाइंस कैसे दिख रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पे बता देगा। एज ए यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर किसी को शेयर करना चाहते हो कि भाई आप देखो बताओ मुझे कैसा नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हो। लिंक है, लिंक शेयर कर दोगे, कोई भी देख के जज कर सकता है। अगर आपको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरे की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अब हम इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलो क्रिएट फॉर्म, देखो ये है फॉर्म हमारा। सबसे पहले फॉर्म का नाम डाल दो, तो मैं यहाँ पे फॉर्म का नेम टेस्ट डाल देता हूँ, मैं टेस्ट सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो फॉर्म का नेम हो जाएगा, डेट और टाइम, किस टाइम आप ये बना रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्म टाइप है, ये चीज़ जो आप मैंने चेक करा आपके पुराने कैंपेन में, वो यहाँ पर है मिस्टेक। मोर वॉल्यूम हायर इंटेंट, मोर वॉल्यूम में मतलब है कि आपकी लीड्स की जो क्वांटिटी है हाई होगी बट क्वालिटी लो होगी। हायर इंटेंट में लीड्स आपकी थोड़ी होगी लेकिन क्वालिटी इंप्रूव होगी आपकी, क्योंकि उनका इंटेंट क्लियर है।
तो मैं हमेशा हायर इंटेंट के साथ जाता हूँ, ना कि मोर वॉल्यूम के साथ। क्लियर? इंट्रो, इंट्रो का पार्ट ये होता है, जैसे यहाँ पे आओ बैकग्राउंड इमेज, जैसे इस बैकग्राउंड में अगर मैं चाहता हूँ कोई इमेज लगाना तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो इमेज लग जाएगा। ग्रीटिंग्स में यहाँ देखो मेरा जो फेसबुक पेज है उसका वो आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे हेडलाइन लिख सकता हूँ, जैसे सेम वही हेडलाइन मैं बता देता हूँ आपको। यस, ठीक है। 60 कैरेक्टर का ये हेडलाइन लिखने का आपको ऑप्शन मिलता है, वो लिख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा और उसी इन्फॉर्मेशन को आप डिटेल में यहाँ बता सकते हो, ये जो डिस्क्रिप्शन का है यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ फिलहाल के लिए कुछ भी ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कुछ सिखाने के लिए आपको, मैं यहाँ से अपने कोई तो मैं मान लेता हूँ भाई ये है हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्स्ट, मैंने ये डाल दी, समझ रहे हो आप? ये देखो इस तरीके से शो हो रहा होगा। अब आगे ये नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन, क्या पूछना चाहते हो? डायरेक्ट नेम, ईमेल एड्रेस ये पूछ सकते हो, या फिर कुछ जैसा हमने अपने प्रोडक्ट में करा था। आप देखो हमने अपने इसमें क्या करा है, मैं आपको यहीं से सिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा खुद का है, ऐड में क्लिक करेंगे हम यहाँ से, थोड़ा सा ये हो रहा है एरर। ठीक है, हम इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो फॉर्म टाइप है, इंट्रो है, जो हमने इंट्रो डाला था वही है इंट्रो, ये सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चंस देखो आप इसके, क्वेश्चंस जैसे हमने इसमें क्या क्या पूछा, इससे क्वेश्चंस अगर आपको ऐड करना है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट आंसर। मल्टीपल चॉइस में उसके पास ऑप्शन होंगे, शॉर्ट्स में वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। हमने इससे पूछा व्हाट इज योर करंट रेवेन्यू, इस टाइप के डमी टाइप के, व्हाट इज योर टॉप 3 पेन पॉइंट्स इन बिजनेस, व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर, ये सब है उसके, ठीक है। वो हमें शॉर्ट आंसर दे सकता है, क्लियर। उसके बाद नीचे आपने उससे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिया कि मुझे ईमेल दीजिए, फुल नंबर, आप अपना फुल नेम दीजिए और आप अपना मुझे सिटी दे दीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से इसका प्रीव्यू आप यहाँ पे कर सकते हो। ये फर्स्ट स्टेज है, जैसे ही कोई क्लिक करेगा ऐड पे ये ओपन होगा, उसके नीचे ये ओपन होंगे, उसके नीचे वो जैसे ही आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो फिर उसके सामने ये ऑप्शन आएगा, व्हाट इज योर टॉप 3 पेन पॉइंट्स इन बिजनेस, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर, फिर वो अपना नंबर डालेगा, फिर वो आपसे कहेगा ठीक है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए, ईमेल दीजिए, अपना फुल नेम दीजिए, सिटी दीजिए, फिर वो कंटिन्यू करेगा आगे, ठीक है। कंटिन्यू करेगा, यहाँ से उससे एक तरीके से फाइनल कॉल होगा कि आर यू श्योर, स्लाइड टू सबमिट, ठीक है। एक बार वो रिव्यू करेगा कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे ही स्लाइड टू सबमिट पे क्लिक करेगा उसके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, थैंक्स यू आर ऑल सेट, चैट ऑन मैसेंजर या फिर यू कैन कॉल मी, इस टाइप के। हाँ, वो जो ऑप्शन आया कि वो लास्ट के लिए उसको मतलब एक बार वेरीफाई, वो हायर इंटेंट डालने पे वो वाला आता है। हाँ, ठीक है। अब देखो अब यही सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, हमने क्वेश्चन सीख लिया, आपने कैसे क्वेश्चन ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे। हमने प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे लिंक डाला क्योंकि हम लीड जनरेट कर रहे हैं, तो लीड जनरेट करते टाइम पॉलिसी है एक कि आप लीड का मिस यूज नहीं करोगे, ठीक है, उसके इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे हमने बताया विजिट अनिकेत कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस, प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है, ये हमने दे दिया। उसके बाद रिव्यू स्क्रीन पर हम आएंगे, तो ये रिव्यू स्क्रीन का ये ऑप्शन दिखता है हमारे पास।
और उसके बाद एंडिंग में जैसे ही आपने सबमिट कर दिया सब कुछ, तो आप कह सकते हैं चैट ऑन मैसेंजर, चैट ऑन व्हाट्सअप, चैट ऑन कॉल बिजनेस, तो बिजनेस को भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर हमने डाला, हमने इंडिया का फ़ोन कोड सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर जो आपका वो डाल देंगे और कॉल नाउ का कॉल टू एक्शन होगा, दैट्स इट। और यहाँ से आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, एक मिनट, वो इस तरीके से शो हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो आपका ऐड कैसा शो होगा बनने के बाद। ये देखो साइन अप कॉल टू एक्शन दिख रहे हैं, रील पे कैसा दिखेगा है, यहाँ पे आपके जो फेसबुक का जो पेज है उसका आइकन और उसके बाद साइन अप, इस तरीके से चेक कर सकते हो। बस यहाँ से सिंपली पब्लिश करना है और आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सारी चीजें? एक तरीके से पूरी मास्टर क्लास थी 1 घंटे की। चलिए, जैसे कि अगर जैसे कि बीच में अगर हमें जैसे कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि कैसे रिव्यू आप कैसे करते हो, लेट्स सपोज एक सप्ताह ऐड चलते हुए हो गया, हाँ, तो उसका कैसे आप मतलब उसमें रिव्यू क्या क्या चेंजेस लाने हैं? कॉस्ट पर रिजल्ट कम आए और लीड्स की क्वालिटी हमें अच्छी आए, बस 2 चीज। ये तो हमारे रिजल्ट बेस पे, लेकिन ये एक एंड रिजल्ट है। उससे पहले सीटीआर चेक करना, थोड़ा सा ऑडियंस की जो है थोड़ा बहुत हेर फेर करना, लोकेशन को इंक्रीज करना डिक्रीज करना, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो लोकेशन को टारगेटिंग को हाँ, चेंज वो सब वो बाद में। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो गूगल का एड्स, ये दोनों एड्स में 50% आपका फ्रंट एंड होता है, 50% बैक एंड होते हैं। पहले ऐड लाइव करो, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको डाटा आएगी, समझ में आएगी, फिर वहाँ से हम ट्रायल एंड एरर करते हैं। ठीक है, अच्छा, समझ गया मैं, समझ चलिए। गया। तो ये तो रहा आपकी मास्टर क्लास, यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अभी हम आधे 1 घंटे के बाद फिर से कनेक्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा ये हो जाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा मुझे हेक्टिक हो गया है, फिर हम कैंपेन लाइव करते हैं अभी आधे 1 घंटे में। ठीक है, ऑलमोस्ट डन है, बस वहाँ पे आप जो कह रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग कुछ चेंज करवाने हैं वो हम चेंज करेंगे। सिटी डालना है हाँ, बस अलग से थोड़ा। उसके बाद मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम नहीं, लाइव आपका 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 टारगेटिंग तो आपने जो बताया वो टारगेटिंग तो आप ही का बढ़िया हाँ है। वो सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको शो कर दूंगा। बल्कि अभी मैंने बहुत थोड़े सिखाए हैं, जब मैंने लाइव ऐड क्रिएट करा अभी आपके लिए, वो और ज़्यादा है वहाँ पे ऑडियंस है, और मैंने वहाँ पे इन डेप्थ लेवल पे ऑडियंस की टारगेटिंग करी है। ठीक है, तो आधा घंटा बाद कनेक्ट हाँ करेंगे हाँ, फिर हम से। आधे 1 घंटे के बाद हम 4 साढ़े 4 बजे कनेक्ट करते हैं, फिर हम पब्लिश करते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं टाइटनेस फील कर रहा हूँ अभी, 1 घंटे बोलते बोलते ना हाँ ये हो हाँ जाता है। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है।